बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, और बहुत सुंदर है यूरोप। और ना यूरो ट्रिप का क्रेज़ भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था, गानों में देखा था। मज़ा बहुत आता है, पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास। जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहाँ से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करें यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है। पर प्लीज़ एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश मैं ये मैं भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हमारे, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें? तो बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पे, मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मैं क्या इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूँ, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं यही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा, कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ है मेरी भारतीय बहनें? पता है, आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी, वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। वाह। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ, ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड ही खराब रहता है वहाँ। बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू, गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए, मैं क्या हंस कर मुझे देखे यार, हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है, वहां नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे, कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर, तब से देख रहा मुझे, बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बॉन्जूर, je m'appelle आकाश, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में, ऐसे बोलते हैं, पार्ले वू अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश, मैं कहा 1 ही ई, टिक टिक 1।
टिक टिक टू। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस, बदतमीज। BSD के तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहां पे एक लड़की खड़ी थी। मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर। किसका सही है ये? राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने। हम ना आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा किलिकी चिकिला की चिकिला। मैं पार्ले वो आंग्लेस करी ए। मैं कहा वही पता था ए क्या है, इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वहाँ लैंग्वेज की, जब आप उनको इस समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो। क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हो यार। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ कच्चा खा जाते हैं एकदम। ठंडी सलामियाँ, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझाई दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, ये वार्म। अरे समझ तेरे कुछ, माइक्रोवेव गूं, वहां से विश 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 विश। मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगेट में मेरे, गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं। तो उसमें लिखा है हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने ही लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहाँ नहीं लड़ते, वहाँ लड़ते हैं वीज़ा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस आना पड़ता है वहाँ। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, करी बॉन्सोir। मैं कितना सिलेबस है, तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार। मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठ जाओ चुपचाप। बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर, बैठ तू बता, थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा, आम का खाएगा? मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार? मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के यार, बहुत टेस्टी था यार। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गए भाई, बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं, धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूं एक जेट आए और चीर दे मेरी। मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो, ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे। 35 दिन से धोने को नहीं मिली है, ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया, और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूं। लोग कह रहे ये क्या है, मैं कहा इट्स माय वॉक, चूस। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। मैं कहा फक, फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, कैसे समझाऊंगा इनको? मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या, टॉयलेट रोला पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला, एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी। मैं कहा बोंजूर मैडम, बोंजूर मसियो, आई नीड टॉयलेट रोल। विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा। आई नीड टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा।
एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार, लगी हुई है वुश गुश वाश और जब वॉक टॉयलेट रोल, टॉयलेट रोल। भाई उसको ये भी समझ नहीं है, फुल जल्दी थी मैं बता रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ, वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल, इसके ऊपर का कागज दे दे, धोनी है। Merci beaucoup, मैं का फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों, सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। और मैं बाहर पहली बार गया था यार, मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ, पता है बाहर जाके, जो ये गोरे बुड्ढे होते हैं ना भाई, ये बहुत सही हैं, ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है, ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं, एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ पर, क्या मजबूरी है इसकी यार। वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले हैं, तेरा कुछ ईसब गोल्ड डाइजीन पेंटोसेट को चल नहीं रह गया भाई, ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार। मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपने घबराहट उठ रही है मेरे, हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे, मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो सो जाओ यार, छोले खा के मरने की एक्टिंग कर रही है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी पूरी वाइन की बोतल पी के, मैं कहा बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे यार, ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी गई अकेले यार। भाई बहुत फिट होते हैं यार वहाँ के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं, तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली। हर कोई साइकिल चलाता था यूरोप में, तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे, एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हट हुआ, मैं कहा रुका बुढ़ा साढ़े तेरी चलाऊं कैसे, मेरे को गियर वाली साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार, पता है फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार, ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही हैं, ऐसे चलती हैं वो। तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगी, ब्रेड ले आएंगी, दूध ले आएंगी मार्केट से, क्या हो गया। काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है, ऐसा मत सोचो आप।